आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में नियमितीकरण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। संविदा कर्मियों को नियमित करने के फैसले को माना जायज़। उत्तराखंड में कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार की ओर से साल 2013 में बनाई गई नियमावली को चुनौती देती याचिकाओं को नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। साथ ही 4 दिसंबर 2018 से पहले जिन दैनिक वेतन तदर्थ और संविदा कर्मियों को नियुक्ति दी गई उन्हें कोर्ट ने नियमित ठहराया है, जबकि बाकी कर्मचारियों को 2013 की नियमावली के अनुसार 10 साल सेवा दैनिक वेतन संविदा में पूरी होने के बाद ही नियमित करने को कहा है। वहीं उत्तराखंड राज्य गठन के बाद बने नए विभागों में दैनिक वेतन तदर्थ या संविदा में कार्यरत कर्मचारी इस नियमावली में नहीं आ सके, जिस पर सरकार ने 31 दिसंबर 2013 को एक नई नियमावली जारी की, जिसमें कहा गया कि दिसंबर 2008 में जो कर्मचारी 5 साल या उससे ज़्यादा की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें नियमित किया जाएगा, जबकि कई याचिकाकर्ताओं ने इसे 5 साल के बजाय 10 साल करने की मांग की, जिसे सरकार ने बाद में 10 साल कर दिया था। इस मामले में पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इन सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। साथ ही मामले में निर्णय दिया कि 4 दिसंबर 2018 से पहले जिन कर्मियों को नियमितीकरण किया जा चुका है उन्हें नियमित माना जाए। साथ ही अन्य को 10 वर्ष की दैनिक वेतन के रूप में सेवा करने की बाध्यता के आधार पर नियमित किया जा सकता है। किशोरी का नहाते समय बनाया वीडियो फिर कर दिया वायरल, आरोपी गिरफ्तार। तो चमोली से खबर है, पहले नहाते समय किशोरी का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर उसके आधार पर शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। इसके बाद किशोरी से अश्लील वीडियो बनवाए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे डाली। अब आरोपी को पुलिस ने रुद्रपुर से दबोच लिया है। कोर्ट द्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, लैंसडाउन में किया डॉपलर रडार का लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज लैंसडाउन पहुंचे। लैंसडाउन में किरेन रिजिजू ने डॉपलर रडार का लोकार्पण किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। रामनगर में बनेगा नैनीताल महाविद्यालय का पहला मिनी गोल्फ ग्राउंड, छात्राओं सहित गोल्फ प्रेमियों को मिलेगा लाभ। कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले रामनगर महाविद्यालय में नैनीताल महाविद्यालय का पहला मिनी गोल्फ ग्राउंड बनने जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि गोल्फ ग्राउंड बनने से महाविद्यालय के छात्राओं सहित अन्य गोल्फ प्रेमियों को लाभ मिलेगा। भारतीय सीमा के पास नेपाल में भीषण सड़क हादसा, वाहन खाई में गिरने से बच्चे की मौत, 16 लोग घायल। नेपाल के अछाम जिले के चौरपाटी नगर पालिका के पास एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी घायल नेपाल निवासी हैं। बहरहाल मामले में नेपाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। वेब सीरीज देखकर की लूट की प्लानिंग, आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। लक्सर में 3 आरोपी अरेस्ट। देहरादून पुलिस ने लूट की घटना अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से तमंचा 12 बोर, एक कारतूस 12 बोर, लूटी गई धनराशि और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। देहरादून में स्क्रैप व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी, जीएसटी टीम ने पकड़ी 6 करोड़ की टैक्स चोरी, मौके से करोड़ों वसूले। तो टैक्स विभाग देहरादून में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ छापेमारी के दौरान 3 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। स्क्रैप व्यापारी के यहाँ हुई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 1.5 करोड़ रुपए भी वसूले गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के पौड़ी और बिजनौर डीएम के बीच हुई बैठक, दोनों राज्यों की सीमा पर कड़ा होगा पहरा। तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पौड़ी डीएम आशीष चौहान और बिजनौर डीएम विनय कुमार के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों जिलों के एसएसपी भी शामिल हुए हैं। बैठक में दोनों राज्यों के बीच सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और सीमाओं के बीच कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया, ताकि चुनाव प्रभावित ना हो। हल्द्वानी हिंसा के 16 दिन बाद अदा की गई जुम्मे की नमाज, भारी पैरा मिलिट्री फोर्स रही तैनात। तो हल्द्वानी हिंसा के 16 दिन बाद आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। कर्फ्यू हटाने के बाद ये जुम्मे की पहली नमाज रही। इस दौरान पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की चप्पे चप्पे पर तैनाती रही। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का खेल खत्म, अब चल अचल संपत्ति पर होगी कार्रवाई, 14 दिन का मिलेगा समय। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से 2.68 करोड़ की वसूली का नगर निगम का नोटिस तहसील पहुंच गया है। अब तहसील के माध्यम से अब्दुल मलिक से वसूली की प्रक्रिया होगी।
सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।